हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारव सर। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है आज के वीडियो में चैप्टर 5 तक का तो डिस्कशन हो गया था। आप लोग आज जो है हम लोग चैप्टर 6 का यानी कि ज्योग्राफी का जो स्टार्ट किया है चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन करने के लिए, आज उसका हम लोग छठा वीडियो शूट करने वाला है जिसका चैप्टर का नाम है भारत की कृषि एवं पशुपालन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के भू क्षेत्र के संबंध में विचार कीजिए। कहता है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह और 21% भूभाग पर वन तथा 24% भूभाग पर बंजर भूमि है। और दूसरा कहता है भारत में खदानों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र को 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है जो भारत का मुख्य खाद्य फसल है। तो इसके बारे में आपको बताना है कथन 1 और 2 के बारे में क्या कहता है। तो आपका कथन 1 और 2 दोनों क्या है आपका सही है। याद रखिएगा कि भारत के टोटल खदान क्षेत्रों के अंतर्गत 47% भाग पर अकेले चावल का खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृषि किस सूची का विषय है, यानी कृषि जो आपका किस सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, राज्य सूची। कृषि जो आपका राज्य सूची का विषय है। आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, अक्सर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, MS रंधावा जो है, रंधावा आपका भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था। आगे है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितना है, यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या आपका भारत में 20 है। आगे है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में होती है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। जो मिश्रित कृषि में आपका क्या सम्मिलित है, तो मिश्रित कृषि में आपका लिखा हुआ है ऑप्शन सी, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। ये आपका क्या है उसमें सम्मिलित है। आगे है समांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, बी, गेहूं और सरसों। ये एक समांतर फसल का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है कि भारत की कृषि में जो है उत्पादक बहुत कम होता है। इसका क्या रीज़न है उत्पादकता का, तो इसका मेन रीज़न आपका क्या दिया है कि आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि कार्यों में लगा रहना बिल्कुल सही है। जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये तीनों आपका क्या है सही है। तो इसलिए इसका आंसर आपका उपयुक्त का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि, चलिए नेक्स्ट और बचा हुआ है इसका ऑप्शन देखते उधर, आगे क्वेश्चन इसका बचा हुआ भाग निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, यानी कौन सा ऐसा कारण है जो कि निम्न उत्पादकता का कारण इसमें नहीं माना जा सकता है। उसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, सहकारी कृषि जो आपका ये निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। वहाँ की जनसंख्या का दबाव है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, भूजोत का छोटा आकार, ये भी क्या है अभी देख रहे थे ऊपर वाला क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है कितना है, यानी कि कितना ऐसा आकार है जितने पे अभी औसतन जोत होती है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, राजस्थान में। सबसे बड़ा औसत कहाँ पर है आपका राजस्थान में। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में कृषि को समझा जाता है। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, तो भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का एक साधन समझा जाता है। याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं। रासायनिक उर्वरक सबसे ज़्यादा जो है वहीं पर उपभोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, कौन से राज्य हैं आपको बताना है। तो 13 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब तथा हरियाणा में आपका रासायनिक उर्वरकों का बहुत बड़ा उपभोक्ता है। चलिए आगे है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिण भारत में कहाँ पर ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ कृषि की उत्पादकता उच्च होती है। तो 14 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु तट में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है। ठेकेदारी कृषि ठेका देने में आपका कौन है, पंजाब है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि एग मार्क है। एग मार्क क्या होता है, एक तरह का टैग है। तो ये क्या है, एग मार्क एक क्या है, गुणवत्ता
गारंटी की एक मोहर, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा 16 का करेक्ट। गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर है, एक मार्क। चलिए आगे देखते हैं। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादक बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। तो ये सदाबहार क्रांति है क्या, किसके लिए आया था? तो 17 का आंसर है आपका, कौन लाया था? MS स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन के बढ़ावा के लिए लाई गई थी, जिसे हम लोग हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से थे? जो हरित क्रांति के, देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक अभी देखे थे MS स्वामीनाथन था, लेकिन जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है ये आपका जो है विश्व लेवल पे इसको जो है माना जाता है भारत की यह हरित क्रांति का जनक। तो ये किस देश के थे? तो 18 का आंसर आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का था ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हरित क्रांति से अभिप्राय है, यानी हरित क्रांति से क्या मतलब है? इसका 19 का आंसर आपका ऑप्शन सी उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? यानी कि प्रयुक्त मुख्य पादप इसमें से कौन सा था? आपके सामने ऑप्शंस है जैपोनिक चावल, भारतीय चावल, और देखते हैं 2 ऑप्शन और होगा। उसका दूसरा ऑप्शन है आपके सामने एमर गेहूँ या मैक्सिकन गेहूँ। इसमें से क्या होगा इसका आंसर? तो 20 का आंसर है आपका ऑप्शन डी मैक्सिकन गेहूँ इसका था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी किसका सुमेलन सही नहीं है? तो 21 नंबर का आंसर हो जाए आपका। पहला है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति से, ये सही है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से, ये भी सही है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ये भी सही है। उर्वरक रजत क्रांति से, ये आपका क्या है? गलत है, और हम लोग को चूज करना था कौन गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से भी सही सुमेलन चेक करना है। इसमें है आपका पीली क्रांति तिलहन से, ये सही है। कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, ये भी सही। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, ये सही है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से, ये भी सही है। बादामी क्रांति फल उत्पादन से, ये आपका क्या है? गलत है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी सही सुमेलन का चेक करना है। 21 का डी, 22 का भी। आप देखते हैं 23 का क्या होता है? अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, ये सही है। गोल क्रांति आलू से है, ये भी सही है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से, ये भी सही है। परमाणी क्रांति चमड़ा से, ये क्या आपका? गलत है, और हमको चूज करना था कौन गलत है। इसका भी आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे 24 की ओर देखते हैं। किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? रबी फसल का जो बुआई किस महीने में होता है? अक्टूबर नवंबर महीने में। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? इसमें आपको बताना है कौन रबी फसल है। कपास, मक्का, अरहर, सरसों। इसमें आपका सरसों जो है क्या है? एक रबी फसल है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? इनमें से किसका है जो कि रबी फसल इसमें से नहीं है? आपके सामने है भिंडी, गाजर, मूली, मटर। इसे बताना है कौन जो आपका रबी फसल नहीं है। तो इसमें आपका भिंडी जो है रबी फसल नहीं है, एक तरह का ये खरीफ फसल है। चलिए आगे देखते हैं। नकदी फसल इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन है इसमें जो कि नकदी फसल नहीं है? 27 का आंसर है आपका गन्ना, कपास, जूट। इसमें से गेहूँ आपका नकदी फसल नहीं है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गेहूं उत्पादक में से बड़े राज्यों का क्रम बताना है। कौन से बड़े राज्यों का क्रम? तो 28 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में यानी बड़े गेहूँ उत्पादक राज्य है सबसे, उसके पंजाब, फिर हरियाणा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 28 के बाद 29 की ओर। माही सुगंधा किस फसल की एक प्रजाति है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो माही सुगंधा किससे संबंधित है? तो माही सुगंधा आपका धान से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गेहूँ में बोनेपन का जीन, गेहूँ में बोनेपन का जीन है, कौन जीन है? तो आपको बताना है। 30 का आंसर होगा आपका नोरिन 10। नोरिन 10 जो है आपका ये नोरिन 10 गेहूँ में बोनेपन का एक जीन है। चलिए आगे देखते हैं। मैक्रोनी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? यानी कि मैक्रोनी गेहूँ जो है सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में होता है? तो 31 का आंसर है आपके सामने पहला दिया, अत्यंत सिंचित परिस्थिति के लिए ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है आपका विलंब से बुआई के लिए, और दूसरा है आपका असिंचित परिस्थितियों के लिए। तो यही आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी असिंचित परिस्थितियों के लिए। तो 31 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर में।
3077 एक प्रजाति है, यानी राज 3077 एक प्रजाति है। किसका प्रजाति है? तो इसका आंसर है आपका गेहूं की एक प्रजाति है। राज 3077 किसकी प्रजाति है? गेहूं की। चलिए आगे देखते हैं। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, यानी पूसा सिंधु गंगा किसकी एक प्रजाति है? ये भी आपका क्या है? गेहूं की है। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं फसल का रोग नहीं है? इनमें से 4 रोग है जो बताना आपका कि गेहूं फसल का ये रोग नहीं है। तो 34 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, रस्ट जो है गेहूं का रोग नहीं है। बाकी स्लास्ट और टिक्का, डस्ट ये सब है। आगे है कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना किसका किस्म है? तो 35 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, गेहूं का। ट्रीटिकल क्या है? ट्रीटिकल निम्न में से किन 2 के बीच का एक संकर है? तो 36 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, गेहूं और राई के बीच का जो है ट्रीटिकल जो है एक संकर है। चलिए आगे है करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक बीमारी है, किससे संबंधित है? तो करनाल बंट बीमारी ये भी गेहूं से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। धान की उत्पत्ति हुई है। धान की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? आपका ये बताना है 38 नंबर के हिसाब से। यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, उपयुक्त में से सही से सभी होना चाहिए, सही लिख दिया है। इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व एशिया से जो धान की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फसलों पर आपका विचार करना क्या है? कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन जो है जो कि खरीफ फसलें हैं, यानी खरीफ फसलों का आपको चेक करना है। तो 39 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, 1, 2 तथा 3। गेहूं एक रबी फसल है, बाकी सब 1, 2, 3 यानी कि कपास, मूंगफली, धान ये तीनों आपका क्या है? खरीफ फसल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी किस फसल को अधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत लगाया जाता है, ज़्यादा जगह पे लगाया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, धान का। भी हम लोग देखे थे कि 47% था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। कौन ऐसा क्षेत्र है जिसको हम लोग चावल का कटोरा कहते हैं भारत का? उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है जहाँ पर, वहाँ पर उसे हम लोग चावल का कटोरा क्षेत्र कहते हैं। आगे है जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी और हंसा किस फसल की एक उन्नत किस्में हैं? तो 42 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये धान का उन्नत किस्में है। आगे है अमन धान उगाया जाता है। अमन धान कहाँ उगाया जाता है इसका देखना है। तो 43 का आंसर है आपका ऑप्शन से आपके सामने, अमन धान जो आपका अप्रैल मई महीने में, जून जुलाई में, या नवंबर दिसंबर में, मई जून में। तो 43 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, इसका आंसर आपका हो जाएगा जून जुलाई में जो है आपका ये अमन धान उगाया जाता है। आगे है पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। किसका किस्म है? पूसा सुगंधा 5। खलिया पूसा सुगंधा भी गेहूं का था, देखते हैं पूसा सुगंधा किससे है। ये पूसा सुगंधा 5 जो आपका धान से है। सिर्फ पूसा सुगंधा होता तब कहाँ गेहूं होता। आगे है बरानी द्वीप जो है वो किस फसल की किस्में है? बरानी द्वीप किस फसल की किस्में है? तो ये धान की किस्में, याद रखिएगा बरानी द्वीप। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है, यानी उन्नत प्रजाति कौन सी है जो कि बासमती चावल की संकर प्रजाति है? 46 का आंसर हो जाए आपका पूसा RH10। पूसा RH10 जो है ये एक आपका बासमती चावल का संकर प्रजाति है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है? 47 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपके चैनल पर हमेशा मिलते रहती है। हम लोग सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। आगे है महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, जिससे हम लोग यानी उजला सोना कहते हैं? वो कौन सी ऐसी फसल जो महाराष्ट्र में कहा जाता है? कपास को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं कहाँ से? पर्ण से, बीज से, मूल से या तना से? तो कपास का रेशा आपका कहाँ से? बीज से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, यानी किस मतलब राज्य में सबसे अधिक गन्ने की खेती लगाई जाती है क्षेत्र पे? 50 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो भी हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देख लिए हैं और लगभग 30 से 33 क्वेश्चन होगा। चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम के चैनल पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा वीडियो का। आगे है कौन सा राज्य भारत का संकर
शक्कर का प्याला यानी शक्कर का प्याला कहलाता है। अभी तो हम लोग धान का कटोरा देखे थे, धान का कटोरा आपका कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र था, डेल्टा क्षेत्र। ये शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है, इसको देखते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। आगे है, गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है कहाँ पर, गन्ने में प्रजनन का कार्य कहाँ किया जा रहा है, तो ये कोयम्बटूर में किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 52 का आंसर ऑप्शन डी, कोयम्बटूर। चलिए आगे देखते हैं। गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है, गन्ना की अर्धसाली फसल पकने के लिए कितना समय लेती है, तो 18 माह के समय लेती है गन्ने की अर्धसाली फसल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है, इसमें से कौन है जो कि तिलहनी फसल है, ये सूर्यमुखी आपका जो इसमें से क्या है, तिलहनी फसल है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे है, अरहर का जन्म स्थान यानी अरहर कहाँ से निकला है, अरहर को अमेरिका है, भारतवर्ष है, तो 55 का आंसर आपका देखते हैं क्या होगा, भारतवर्ष या अमेरिका तो नहीं है होगा अरहर। चलिए आगे देखते हैं और क्या है, 2 दक्षिण अफ्रीका और मिस्र, तो आपका इसका आंसर हो जाए आपका दक्षिण अफ्रीका। अरहर कहाँ से निकला है, दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे है, मतलब वहाँ सबसे पहले खेती की गई थी। इसके आगे है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, जो शुष्क भूमि के लिए सबसे उचित फसल आपका कौन है, तो इसका सबसे उचित फसल आपका क्या है, मूंगफली है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किसके लिए है ये मूंगफली के लिए है पेंगिंग। आगे है, पूसा बोल्ड एवं पीताम्बरी प्रजाति है, पूसा बोल्ड एवं पीताम्बरी प्रजाति किसकी है, सरसों की। पूसा बोल्ड एवं पीताम्बरी प्रजाति किसकी है, सरसों की। ये सब प्रजातियों को अच्छे से रट लीजिएगा। पूसा सुगंधा भी गेहूं का था, फिर पूसा सुगंधा 5 जो था वो आपका धान का हो गया था। अब पूसा बोल्ड एवं पीताम्बरी अभी किसका हो गया, सरसों का हो गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है, जहाँ पर अत्यधिक दलहन और होता है और सबसे ज़्यादा उपजाया भी जाता है, उपभोग भी यहीं पर होता है, यूज भी, तो ये अपना भारत है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा दलहन का खेती भारत में ही होता है। आगे है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा रेशम पैदा होता है यानी रेशम का खेती होती है, तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम पैदा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं का सुमेलन चेक करना है, किसका सुमेलन क्या है आपका गलत है, तो इसको ध्यान में रखते देखते हैं। 61 का आंसर आपका पहले है, सहतूत रेशम कर्नाटक, ये सही है। टसर रेशम झारखंड, ये भी सही है। इरी रेशम असम, ये भी सही है। मूंगा रेशम पश्चिम बंगाल, ये आपका क्या था, गलत था। यही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, 62 की ओर बढ़ते हैं। आगे है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उपजाया जाता है, याद रखिएगा, क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक, कॉफ़ी का उत्पादन का कहाँ सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में। आगे है, ग्रीन गोल्ड किसका किस्म है, यानी किसकी किस्म है, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है, ग्रीन गोल्ड आपका चाय की किस्म है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है, रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका केरल में होता है। ये सब एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सबको हल्के में नहीं लेना है, ये आपका एकदम बिल्कुल VVI क्वेश्चन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है, कौन इसमें जो कि उद्दीपक फसल है, 65 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, चाय एक उद्दीपक फसल है इसमें से। आगे है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पर तंबाकू सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है वो कौन सा राज्य है, तो 66 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। आगे है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन, यानी सबसे ज़्यादा नारियल किस राज्य में उपजाया जाता है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, 68 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, यानी कहाँ पर है जो इलायची उत्पादन नहीं होता है, तो इनमें से आपका उड़ीसा में नहीं होता, बाकी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है, तो उड़ीसा आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, मसालों का बागान कहा जाता है, किसे मसालों का बागान कहा जाता है, कौन से राज्य को, तो इसका आंसर आपका केरल हो जाएगा, याद रखिए, केरल को मसालों का बागान भी कहा जाता है। और लौंग प्राप्त होता है, लौंग कहाँ से, जड़ से, तना से, या पुष्पकली या फल से, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, पुष्पकली से लौंग का प्राप्त किया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, फिर बोला है नहीं, तो नहीं के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। नहीं है, जूट पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा जूट पश्चिम बंगाल में होता है, चाय असम में होता है, रबर केरल में, और गन्ना आपका तमिलनाडु, ये क्या आपका गलत है, गन्ना उत्तर प्रदेश होगा, तो यही इसका आपका पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यही सही नहीं है। आगे देखते हैं,
कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है, जो भारत में से काला सोना भी कहा जाता है, काली मिर्च को याद रखिएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक काजू उत्पादन होता है। इसमें आपका महाराष्ट्र हो जाएगा आंसर। महाराष्ट्र में काजू उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य है। आगे देखते हैं भारत एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ पर केसर का उत्पादन होता है, वो कौन सा राज्य है, तो वो आपका अपना जम्मू कश्मीर है। आगे चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन है आपका झूमिंग अथवा बेड़ा पद्धति क्या है। झूमिंग अथवा बेड़ा पद्धति क्या है, तो ये एक क्या है, जंगल काटकर सूखने को छोड़ने का पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, झूमिंग पद्धति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, फिर नहीं बोला उसको ध्यान में रख के बनाएंगे हम लोग। ऑप्शन है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, ये सही है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद, ये भी सही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आपका राजमुंद्री, ये भी सही है। फिर बोला केंद्र आलू अनुसंधान लखनऊ, ये आपका क्या था, गलत है, चूज करना था कौन सुमेलन नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी, जायद के मौसम में, वर्ष भर। तो मक्के की खेती आपका वर्ष भर में किसी भी समय किया जा सकता है। 17 का ऑप्शन डी होगा, 77 का। चलिए आगे देखते हैं निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, इनमें से फिर सही सुमेलन का चेक करना है। बोलता है कॉफ़ी बोर्ड कहाँ आपका, यानी कॉफ़ी अनुसंधान आपका बेंगलोर में है, ये भी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं 78 का आपके सामने ऑप्शंस है। हाँ, रबर बोर्ड आपका कहाँ पर है, कोट्टायम है, ये भी सही है। रबर बोर्ड आपका कहाँ है, कोट्टायम है। और सबसे ज़्यादा रबर कहाँ उपजाया जाता है, केरल में। चाय बोर्ड कहाँ आपका, कलकत्ता में, ये भी सही है। और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है, याद रखिएगा, असम में। तंबाकू बोर्ड क्या है, त्रिची, यही आपका क्या था, गलत है। तंबाकू बोर्ड त्रिची नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसका सुमेलन सही नहीं, यही बोला था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे है कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन किसका एक उन्नत किस्म है, कंचन जो आपका आंवला का एक उन्नत किस्म है, याद रखिएगा। आगे है निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है, इनमें से कौन सी फसल है जो नकदी फसल नहीं है, बताना है। तो 80 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, जवार जो है इसमें नकदी फसल नहीं है, बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना है। चलिए आगे देखते हैं 1 के नंबर की ओर बढ़ते हैं। स्टॉक फार्मिंग है, ये स्टॉक फार्मिंग क्या होता है बताना आपको। तो स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं की प्रजनन से संबंधित है। आगे है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था, ऑपरेशन फ्लड आपका दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 83 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता, इनमें से कौन राज्य है जहां पर गेहूं का खेती नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु में गेहूं का खेती नहीं किया जाता था। दोस्तों टोटल हम लोग 83 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का कर लिया, और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था वो सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं वहाँ पर आपको इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।